यूपी पुलिस का नया बॉस कौन होगा, यानी उत्तर प्रदेश में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन होंगे। अब ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि पिछले करीब साल भर से यूपी में फुल टाइम डीजीपी नहीं रहे, जो रहे वो कार्यवाहक यानी एक्टिंग रहे। अब सवाल ये उठता है कि यूपी में जब डीजीपी बनने की बारी आती है तो इतना विवाद क्यों हो जाता है। फलाना को बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता, जिसको कोई बनाना चाहता है वो नहीं बन पाता है, कोई और तीसरा बन जाता है। आखिर ये खेल क्या है, आपको बताते हैं कि यूपी में डीजीपी बनने में जाति भी देखी जाती है। वैसे सिर्फ यूपी ही ऐसा इकलौता प्रदेश नहीं है, दूसरे राज्यों में भी डीजीपी किसको बनाया जाए इसके लिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के अलावा लॉयल्टी भी देखी जाती है, उसकी जाति और मजहब भी देखा जाता है। यूपी में अब बात मजहब की तो न करें, लेकिन जाति का भी एक अहम रोल होता है कि किस जाति का डीजीपी होगा। अब ये सवाल इसीलिए मैं आज उठा रहा हूँ क्योंकि अभी जो कार्यवाहक डीजीपी हैं आर.के. विश्वकर्मा, वो 31 तारीख को यानी बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। छोटा सा उनका कार्यकाल रहा, 1.5 महीने का करीब, और जब तक वो बैठ के करते रहे इस 1.5 महीने के दौरान, तो जिस तरीके से वो विभाग का काम कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो लंबे अरसे तक काम करना चाहते हैं। यानी उन्हें उम्मीद थी और भरोसा था कि शायद एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी सेवा विस्तार, और ये एक्सटेंशन का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि उन्हें सेवा विस्तार मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात। अंदर की बात तो यही है कि यूपी पुलिस का जो डीजीपी बनता है वो डिपेंड करता है कि उसमें केंद्र सरकार की चलती है या फिर राज्य सरकार की। ये मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की पसंद थे मुकुल गोयल, जो करीब साल भर पहले ही हटा दिए गए और बड़े बेरुखी से हटाए गए। उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी यूपी के सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की पसंद के नहीं थे, इसीलिए वो हटा दिए गए। फिर बने देवेंद्र सिंह चौहान यानी डीएस चौहान। डीएस चौहान डीजी इंटेलिजेंस थे और उनको बना दिया गया डीजीपी, लेकिन वो फुल फ्लेजेड डीजीपी नहीं बने। उनके मामले में भी ये आ गया कि केंद्र सरकार जब चाहेगी तभी वो बन सकते हैं, क्योंकि उनके भी रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का समय बचा हुआ था। तो वो लगातार एक्टिंग डीजीपी ही रह गए, कार्यवाहक डीजीपी ही रह गए। योगी आदित्यनाथ के सबसे पसंद के वो आईपीएस अधिकारी थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब उनके पास डीजी विजिलेंस, डीजी इंटेलिजेंस और डीजीपी, ये तीनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद आईपीएस अधिकारी थे देवेंद्र सिंह चौहान, लेकिन चौहान साहब फुल फ्लेजेड डीजीपी नहीं बन पाए। फिर उसके बाद बन गए आर.के. विश्वकर्मा, जो 31 तारीख को रिटायर कर रहे हैं। वो पिछड़ी जाति के हैं और उनके नाम की चर्चा नहीं थी एक्टिंग डीजीपी बनने में भी, लेकिन ऐसे समीकरण बने, ऐसे हालात बने, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि यूपी में जब डीजीपी बनता है कोई, तो जाति का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पिछड़ी जाति के, पिछड़ी बिरादरी के हैं वो, और जो कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की कामयाबी के, बीजेपी की ताकत जो है वो पिछड़ी जाति को माना जाता रहा है। और इसी उम्मीद में, इसी भरोसे के साथ आर.के. विश्वकर्मा थे कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है। मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके दामाद जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर, जिसे लोग नोएडा के इलाके नाम से जानते हैं, उसके डीएम भी हैं। और इसी तरीके से वो बैठ के भी कर रहे थे, वो लंबी प्लानिंग की बातें कर रहे थे मीटिंग में। अलग अलग विभागों की जब भी समीक्षा होती थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 1.5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कम समय के लिए इतने डीजीपी बने हैं। अब सवाल ये है कि जब वो रिटायर कर रहे हैं तो अगला डीजीपी कौन बनेगा। 3 ही नाम बचे हैं। एक 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है मुकुल गोयल, जिनके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये भी कह दिया था कि अब इंस्पेक्टर की यानी थानेदारों की पोस्टिंग में डीजीपी को कोई इंटरफेयर नहीं करना है, ना ही सीएम ऑफिस को। ये उस ज़िले के एसपी, एसएसपी या फिर इलाके के पुलिस कमिश्नर ये काम करेंगे। उन पर ये आरोप लगे थे मुकुल गोयल पर कि थानेदारों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में वो दिलचस्पी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री उनसे बहुत नाराज़ हो गए थे योगी आदित्यनाथ, और फिर बाद में उनको डीजीपी से हटा भी दिया गया था।
अब बचे दो नाम। एक हैं आनंद कुमार, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी भी दिल्ली में सीनियर पद पर पोस्ट हैं। आनंद कुमार ईमानदार और काबिल अफसर माने जाते रहे हैं। आईपीएस अधिकारियों में भी उनकी अच्छी छवि रही है और लोकप्रिय भी रहे हैं। कुछ महीने पहले तक वो डीजी जेल हुआ करते थे, लेकिन जेल के अंदर कुछ घटनाएं हुई जिसमें बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का बेटा, जो विधायक भी है अब्बास अंसारी, उससे उसकी पत्नी किस तरीके से जेल के अंदर मिलने चली जाती थी, उस बात को लेकर मुख्यमंत्री उनसे नाराज हो गए और फिर बाद में उनका तबादला एक साइडलाइन वाली पोस्टिंग कहते हैं कि कोऑपरेटिव सहकारिता सेल का डीजी उनको बना दिया गया। अगले साल वो रिटायर होने वाले हैं। जो एक कहते हैं ना कि डीजीपी बनने के लिए जो कुछ शर्तें होती हैं कि आपके पास कम से कम 6 महीने से अधिक का समय बचा हो रिटायरमेंट होने में, वो शर्त पूरी करते हैं आनंद कुमार। लेकिन चूंकि अब योगी आदित्यनाथ की पसंद के उतने वो नहीं रहे, ऐसा कहा जा रहा है, तो आनंद कुमार डीजीपी बनेंगे, इस बात की चांसेस कम लग रहे हैं। तब एक ही नाम बचता है और वो हैं डीजी सीबीसीआईडी, जिनको 2 महीने पहले डीजी विजिलेंस का एडिशनल चार्ज भी मिल गया, विजय कुमार। उनके बारे में कहा जा रहा है कि विजय कुमार का डीजी बनना लगभग तय माना जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह भी है कि वो योगी आदित्यनाथ की पसंद के हैं। वो गोरखपुर में आईपीएस अधिकारी रहते हुए गोरखपुर में पोस्टेड रहे। उसी दरमियान उनकी योगी आदित्यनाथ जब वो गोरखपुर से लोकसभा के सांसद थे, उनके संबंध बने, उनकी पसंद के अधिकारी बने। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने उनको एडीजी सिक्योरिटी बनाया और ये सिक्योरिटी विभाग का काम होता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का, वीआईपी की सुरक्षा का वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई थी। ये एससी बिरादरी के हैं, दलित बिरादरी के हैं, इसीलिए राजनीतिक तौर पर फिट भी बैठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सबसे करीबी पुलिस अधिकारी कह सकते हैं, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, डीएस चौहान साहब। डीएस चौहान भी यही चाहते हैं कि विजय कुमार ही अगले डीजीपी बने। सूत्र ये भी बताते हैं कि करीब हफ्ते 10 दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, वहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम था, तो डीएस चौहान वहाँ गोरखपुर गए थे और यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, इस बात को लेकर दोनों के बीच में बातचीत भी हुई थी। तो संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि ये जो लंबे अरसे से यूपी में कोई फुल टाइम डीजीपी नहीं है, विजय कुमार इस बार फुल फ्लेजेड डीजीपी बनेंगे। क्योंकि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अगर विश्वकर्मा, आरके विश्वकर्मा को सेवा विस्तार यानी एक्सटेंशन मिलना होता तो उनकी फाइल केंद्र सरकार के पास गई होती। और जैसा मैंने कहा कि यूपी में डीजीपी कौन बनेगा, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच कई बार मतभेद सामने आते रहे। जब फैसला केंद्र सरकार को करना होता है तो फिर यूपी सरकार ज़रूरी नहीं है कि उसका मन भी उस तरीके से मिल जाए। इसीलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पसंद के विजय कुमार जो हैं वही यूपी के नए डीजीपी हो सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना बताई जा रही है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आप मुझसे किन चीज़ों पर, किन विषयों पर, किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, आप YouTube में जो कमेंट वाला बॉक्स होता है उसमें जाकर हमको आप बताएं। हम उन मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो, पॉलिटिकल हो, क्राइम से जुड़ा हो, सामाजिक मुद्दे हो, हम उन पर आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।